हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम सुनेंगे फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी गणेश जी की कथा। फाल्गुन कृष्ण गणेश जी की व्रत कथा। पार्वती जी पूछती हैं, हे दामोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है? आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी आरंभ नाम से गणेश का पूजन करना चाहिए। पूजा की विधि पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवनाश नाम के एक राजा हुए थे। वे बड़े ही उदार, धर्मात्मा और देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र थे। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता के कारण वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक के घर क्रमशः एक एक बार घर भोजन करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध होकर के दुर्बल हो गए। अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर वो रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश जी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत सारा धन देंगे। इस उत्तर सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ ना कुछ कार्य बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और ना ही तुम्हारे गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह 6 बहुओं के घर क्रमशः गए, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उनको भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्लभ शरीर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और अंत में छोटी बहू के घर जाकर बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह संकुचाता हुआ बोला, अरे बहू, अब मैं कहाँ जाऊँ? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत व्रत हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचार करता हूँ, इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की ये सब बात सुनकर के बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं ये व्रत करूँगी और तुम्हारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांगकर लाई। अपने लिए तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसमें चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर जी को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ भी नहीं खा सकी और खुद भूखी रह गई।
हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए, वह शरीर को पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण ऐसी दशा हुई है। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती मणियाँ बिखरी पड़ी हैं और घर प्रकाशित हो रहा है। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए हैं और हैरान होकर के वह अपने ससुर से पूछने लगी कि ये क्या हुआ, ये धन किसका है? अरे इतना धन, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में भला कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कहीं चोरी में तो नहीं फंसा? ये हमारे घर में तो नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ससुर जी ने कहा, हे कल्याणी, ये तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत को करने से इतना धन दिया। बहू कहने लगी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरे निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति मिली है। आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं धन्य हुई हूँ। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देख करके अन्य सभी बहू क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ अपना सारा धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा ये कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर ये कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। परंतु छोटी बहू भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसको अपार संपत्ति दी। गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी धनवान बन गए। इसी तरह से जो लोग भी इस व्रत को करेंगे वे भी धन्य धान से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत करने से राज्य की इच्छा वालों को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और राज्य का सुख भोगने लगेंगे। श्री कृष्ण जी से ये सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी के अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। तो ये थी फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी कथा। राधे राधे सभी को।